हमारे यहाँ रवाज ये बन गया है कि जब तक गाना बाजा ना हो, जब तक ढोल ढमक्का ना हो, जब तक कंजर ताल ना हो, तो तब तक शादी को शादी नहीं समझा जाता। लेकिन याद रखें, जिस शादी की इब्तदा गुनाह के साथ की जाती है, अल्लाह तबारक व तआला को नाराज करके की जाती है, रब रसूल की नाराजगी के साथ जिसकी इब्तदा की जाती है, उसकी इंतहा फिर आप सोच सकते हैं क्या होगी। फिर घरों के अंदर जो लड़ाई झगड़े, जो फितने फसाद, जो मियाँ बीवी के अंदर नाचाकियां होती हैं, और फिर बेशुमार घरों के अंदर माँ बाप कई कई साल तक शादीशुदा होने के बावजूद भी औलाद की दौलत से, नेमत से मालामाल नहीं होते, तो ये सारी वजूहात क्यों होती हैं? जिस बुरे तरीके से इसकी इब्तदा की जाती है, उस वजह से सारी नहुसतें उस घर के अंदर बरसती हैं। और इन नौजवानों ने माशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल के फजल करम से इन्होंने जिस तरीके से इब्तदा की है, इंशाअल्लाह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अल्लाह तबारक व तआला इनको बड़ी बरकतें अता फरमाएगा। हमारे यहाँ शादी ब्याह के अंदर, खासकर खवातीन के अंदर, ये पाया जाता है कि जब तक हमारी औरतें ब्यूटी पार्लर से जाकर तैयार नहीं होंगी, जब तक वो अधूरा लिबास नहीं पहनेंगी, जब तक वो इस तरह के रस्म रवाज नहीं अपनाएंगी, शादी को कंप्लीट नहीं समझा जाता। आम दिनों के अंदर जो औरतें बिल्कुल बापर्दा होकर गुजरती हैं, रास्तों से, बाजारों के अंदर बिल्कुल बापर्दा होकर गुजरती हैं और अपने पर्दे का ख्याल रखती हैं, अपने चेहरों को छुपाकर गुजरती हैं, वही औरतें शादी ब्याह की तकरीबात के अंदर बिल्कुल अधूरा लिबास पहने हुए घूम फिर रही होती हैं। और फिर उस पर जुल्म बालाए जुल्म कि वहां पर एक गैर महरम वीडियो बनाने वाले को बुलाया जाता है। हमारे यहाँ इस कदर गैरत है, जब हमारे घरों के अंदर कोई मेहमान आता है तो उसको अलग बैठक के अंदर बिठाया जाता है और फिर वहां पर जाकर मर्द उसको डील करते हैं, कोई औरत उसके करीब नहीं जाती, औरत सिर्फ पर्दे से उसके लिए एहतमाम और इहतराम करती है जो भी खाने पीने का हो। लेकिन शादी ब्याह की तकरीबात के अंदर यह जुल्म कि एक भाई अपनी ही बीवी को, अपनी ही बहन को, अपनी ही माँ को बेपर्दा करके सामने बिठाता है, मेकअप करके सामने बिठाता है और एक गैर महरम शख्स को बाकायदा पैसे देकर कहता है भी आ और हमारी माँ बहन की वीडियो बना। इस कदर मुसलमान गिरावट का शिकार हो गए हैं कि अक्लो शऊर पर यह बात गुजरती नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। बड़े बड़े मुत्तकी और परहेजगार किस्म के लोग भी वो भी हाथ डाल देते हैं, ओ जी बच्चे दी शादी है, कोई गल नहीं जी, वो एक दो दिन दी गल है जी, शादी रोज रोज तो नहीं आती, शादी तो रोज रोज नहीं आती, तो क्या शैतान को आप रोज रोज अपने घर के अंदर बुला लेंगे? 2 दिन के लिए शादी की तकरीब आई है तो उसको रब रसूल को नाराज करके शादी की तकरीब करेंगे? तो ये कौन सी मुसलमानियत है, ये कौन सा इस्लाम है? हमारी खवातीन को जब पर्दे का हुक्म दिया जाता है, जब कहा जाता है कि आप लिमिट के अंदर रहते हुए अच्छा लिबास पहनने से इस्लाम मना नहीं करता, याद रखें, आप अच्छा उम्दा महंगा लिबास पहने, शरीयत इससे मना नहीं करती। शरीयत मना करती है बेपर्दगी से, बेपर्दा होने से शरीयत मना करती है। लोग समझते हैं शायद इस्लाम एक दकियानूस मजहब है और औरत को घर के अंदर कैद करना चाहता है। नहीं नहीं मेरी बहन, इस्लाम औरत को कैद नहीं करना चाहता, इस्लाम औरत की इज्जत का तहफ्फुज चाहता है, इस्लाम औरत की इज्जत का तहफ्फुज चाहता है, इसलिए उसे इज्जत और तकद्दुस के साथ घर के अंदर मलका बनाकर बिठाता है। और जिस मगरिबी तहजीब के पीछे तू चल रही है, खुदा की इज्जत की कसम, गुज़श्ता कई सदियों से आप यूरोप की तहजीब और वहां के कल्चर का आप खुद मुताला करके देखें। वहां के अदालतों के अंदर औसतन हर 25 साल के बाद खवातीन के हवाले से कवानीन तब्दील होते हैं, लेकिन फिर भी औरतों को हक नहीं दिया जा सकता। कोई होटल वाला है तो होटल के अंदर, कोई गाड़ी चलाने वाला है, ट्रैवलिंग वाला है तो उसके अंदर, कोई दुकान वाला है, शॉप वाला है तो शॉप के अंदर, हवाई परवाजों की कंपनियां अपनी परवाजों के अंदर औरतों को फकत इसलिए रखते हैं कि खूबसूरत लड़कियां होंगी तो गाहक ज्यादा आएंगे। बल्कि हमारे टेलीविजन चैनलों के ऊपर भी जो बेहयाई के ऐड चलाए जाते हैं, उसके अंदर औरत को एक ऐड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और हमारी खवातीन को इस बात का इल्म नहीं है, औरत को पता ही नहीं है इस बात का कि उसे किस कदर गिरावट का शिकार किया जा रहा है। पहले वो सामान्य तिजारत के तौर पर बेची जा रही थी, अब वो सामान्य तिजारत के साथ बेची जा रही है। और दूसरी तरफ इस्लाम को देखें, इस्लाम औरत को घर के अंदर, घर की मलका बनाकर घर के अंदर रखता है। अगर मर्द घर के बाहर के मामलात का निगरान है तो औरत घर के मामलात की निगरान होती है। अगर मर्द चरागे अंजुमन है तो औरत चरागे खाना है, वो चराग है जिसकी वजह से घर के अंदर रोशनी होती है।
अगर मर्द खालिद और तारक बिन ज़ियाद जैसा किरदार अदा करता है, मोहम्मद बिन कासिम जैसा किरदार अदा करता है, गाजी मलक मुमताज हुसैन कादरी जैसा किरदार अदा करता है, तो औरत वो बाग है, वो चिराग है जहां से मुमताज हुसैन कादरी जैसे शेर दलेर पैदा हुआ करते हैं, जहां से ये जवान तैयार होकर निकलते हैं। औरत घर के अंदर रहकर ये काम करती है। इस्लाम ने औरत को जो इज्जत दी है वो इस्लाम से पहले औरत को नहीं दी जा रही थी। इस्लाम से पहले औरतों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था। अगर हिंदुस्तान की तारीख को आप पढ़ें तो अगर मर्द मर जाता तो मर्द की चिता के साथ उसकी बीवी को जिंदा जला दिया जाता था। लेकिन ये इस्लाम है, ताजदार अंबिया का लाया हुआ इस्लाम है जो दुनिया में तशरीफ लाए। तो मेरे आका ने बताया कि औरत मजबूर माज नहीं है, औरत सिर्फ जिनसी तस्कीन का बायस नहीं है। औरत को रब्बे कायनात ने कितनी अजमतें अता फरमाई हैं मेरे आका के जरिए से। मेरे आका ने फरमाया औरत जब किसी के घर के अंदर बच्ची बन के आती है तो वो अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों को साथ लेकर आती है। जब वो किसी के घर के अंदर बीवी बन के आती है तो वो उसका निसब ईमान बन जाती है। और जब वो अपने बच्चों की माँ बनती है तो अल्लाह तबारक व तआला उन बच्चों की जन्नत को माँ के कदमों के अंदर रख देता। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को इज्जत का वकार अता फरमाया है। इसलिए हज़रात वकार जरूरत इस अमर की है कि जिस तरह इन नौजवानों ने अपनी शादी की इब्तदा की है, इसी तरह हर घर के अंदर ये रस्म बर्पा होनी चाहिए। और जो हिंदवाना रस्में चलती आ रही है ना हमारे यहाँ, ये मेहंदी, ये जो भी तकरीबात है, ये इस्लाम इस चीज की बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता।